तो हेलो गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टैंक कम्युनिटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्मॉल कैपिटल को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या तरीका होने वाला है, क्या रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है, सब एक चीज़ डिटेल में सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने लाइव ट्रेड वीडियो से कि स्मॉल कैपिटल से कैसे ट्रेड करा जाता है। बाय द वे, अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है और मार्केट में आप ट्रेडिंग करके ग्रो करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। आपको मैं सारी चीज़ें, प्री रिक्विजिट, रिक्वायरमेंट एंड जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है कि स्मॉल कैपिटल ट्रेडर को, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है और किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज ए स्मॉल कैपिटल ट्रेडर, तो सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास जो एक बैरियर है, लिमिटेशन है, वो किस चीज़ का बैरियर है कि आपके पास स्मॉल कैपिटल है ना। सबसे बड़ा बैरियर क्या है कि आपके पास स्मॉल कैपिटल है। अब स्मॉल कैपिटल और एक मान के चलो किसी के पास बिग कैपिटल है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक बंदा है जिसके पास बिग कैपिटल है और दूसरा बंदा है, जैसे हम लोग या जो भी ट्रेडर, मान लो हम हैं या आप हो, कोई भी हो। अब स्मॉल कैपिटल और बिग कैपिटल में एक डिफरेंस है कि किसी के लिए स्मॉल कैपिटल लाइक 20K भी है, मेरे लिए 10 लाख भी हो सकता है, किसी के लिए 1 करोड़ भी स्मॉल कैपिटल हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। बट मैं इन सब चीज़ों पे बात नहीं कर रहा। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अगर किसी के पास स्मॉल कैपिटल लाइक कि 20,000 है, 50,000 है या 1 लाख है, इस बीच में कोई सा भी रेंज आपके पास है कि ये हमारे पास कैपिटल है और इस पर मुझे ट्रेड करना है, तो क्या प्रीरिक्विजिट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है, क्या क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, एक जो बिग कैपिटल वाला ट्रेडर है, मान लो जिसके पास बिग कैपिटल लाइक कि 10 लाख रुपए है, ठीक है, किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 10 करोड़ है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो बिग कैपिटल ट्रेडर का जो रिक्वायरमेंट होगा, प्री रिक्विजिट होगा, जो डिफ़िकल्टी होगा, वो आपके प्री रिक्विजिट और डिफ़िकल्टी से डिफरेंट होगा। बिग कैपिटल वालों का डिफरेंट इशू है, स्मॉल कैपिटल वालों का डिफरेंट इशू है। तो हर एक ट्रेडर का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट है और अपने तरीके से उसे ट्रेड करना चाहिए। जो ट्रेडर बिग कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा है, वो स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर की जो माइंडसेट होनी चाहिए, जो डिफिकल्टीज है, जो प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ से डील नहीं कर सकता। और जो डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम स्मॉल कैपिटल ट्रेडर फेस करेगा, वो बिग कैपिटल वालों को नहीं होगा। तो यहाँ पे सिनेरियो जो है, पर्सपेक्टिव जो है, टोटली डिफरेंट है। अब कई लोग क्या करते हैं, दूसरे के वीडियोस को देख करके कि यार फलाने ने ना 1,000 क्वांटिटी पे आज 20,000 का प्रॉफिट बना दिया, या फिर 10,000 क्वांटिटी पे उसने ना आज 1 लाख का प्रॉफिट बना दिया। तो यार देखो, इन सब चीज़ों को देख करके इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। वाई? बिकॉज आपकी कैपिटल साइज में और जो ट्रेड कर रहा है, जिसके आप देख रहे हो, उसके कैपिटल साइज में ना आसमान जमीन का अंतर है। अब अगर आप उससे कंपेयर करने लगोगे तो दो ही चीज़ होगा, या आप उसके जैसा बनने की कोशिश करोगे, उसके जैसा ट्रेड कर कैच करने की कोशिश करोगे, अपने रूल्स को भूल जाओगे, और सेम चीज़ को जब आप जो बड़े कैपिटल वाला फॉलो कर रहा है, जिससे वो बड़ा पैसा बना रहा है, अगर आप वो आप फॉलो करने लग गए, तो डेफिनेटली होगा कि अल्टीमेटली बिग लॉसेस आपको फेस करने पड़ जाएंगे। तो स्मॉल कैपिटल ट्रेडर के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, अब मैं ये बताने वाला कौन हूँ। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पिछले 41 डेज से कंटिन्यू लाइव ट्रेड मैं आप सबको यूट्यूब पे दे रहा हूँ विथ 1 लॉट, कभी कभी 2 लॉट, कभी कभी 3 लॉट। ये सेगमेंट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ पिछले 41 दिन से। तो मुझे आइडिया है कि 1 लॉट से या 2 लॉट से या 3 लॉट से, अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है, 20-25 हज़ार 30 हज़ार के आसपास कैपिटल है, तो आप उससे कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो मैं ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया से सिखा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ और आप देख रहे हो। तो मुझे आइडिया है कि किस तरीके से करा जाए तो कैपिटल ग्रो हो सकता है और आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये जानने से पहले आप एक हमारा लाइव ट्रेड वीडियोस देखो और उससे हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि हम क्या से क्या मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हो, अभी रिसेंट का 26 तारीख का ही ट्रेड है, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे मैं ट्रेड बना रहा हूँ, ध्यान से देखोगे, इधर कहीं मैं ट्रेड बना रहा हूँ डाउन साइड के लिए। स्टॉप लॉस 7 पॉइंट या 10 पॉइंट के आसपास मैं रखूँगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद टारगेट में क्या ले रहा हूँ, 40 पॉइंट के आसपास ले रहा हूँ। तो पहले ट्रेड को आप देखो, मैं फॉरवर्ड टेस्ट करके दिखाता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने ट्रेड करा, ठीक है, ये देखो,
जस्ट वेट, जहाँ पे फाइनल टारगेट हम बुक करें वहाँ पे रखते हैं। हाँ, तो आप इस ध्यान से इस ट्रेड को देखो। इस ट्रेड में से ना ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं कि हमने स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रखा था यहाँ पे, करीबन करीबन 16 पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा, खुद का ट्रेड किया हुआ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, इसमें स्टॉप लॉस हमने कितना ले रखा था, स्टॉप लॉस 16 पॉइंट का था। इसके अगेंस्ट में मैं रिस्क रिवॉर्ड कितना प्लान करके चला था, मिनिमम 1:3 का प्लान करा था। ठीक है, यहाँ पे 1:3 डन होता था और ये हमने 1:4 का स्ट्रेच करा था कि 1:4 तक भी आ सकता है। मिनिमम हमने कितना रखा, 1:3 का रखा। अब उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमने ऑप्शन में एंट्री कहाँ बनाया, इधर कहीं बनाया एंट्री। ठीक है, उसके हिसाब से 113 के आसपास एंट्री था, यहाँ पे 16 पॉइंट ऑप्शन में स्टॉप लॉस था, तो इधर कहीं 8 पॉइंट या मैक्सिमम 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता। 8 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 8 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस या 9 पॉइंट मान के चलते हैं। तो आप देखोगे कि 13 पॉइंट से लेकर के इधर कहीं स्टॉप लॉस हमारा रहा होगा इसके नीचे, है ना। तो 8 पॉइंट या 9 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमारा इसमें था। और इसके अगेंस्ट में हमने प्रॉफिट कितना बना रहा था, 1567 रुपये प्रॉफिट बन रहा था। क्वांटिटी कितनी थी, 1 लॉट था। ठीक है, अब सबसे पहला चीज़ हम क्या करते हैं ना कि कैपिटल इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 75 क्वांटिटी थी और 113 पे हमने बाय करा, तो लगभग लगभग राउंड फिगर इतना मल्टीप्लाई नहीं करने जाएंगे, लगभग लगभग 100 इंटू 75 करो, 75 और कुछ और एक्स्ट्रा मान लो 500 हज़ार, तो लगभग लगभग 85-100 रुपये के आसपास कैपिटल इसमें यूज था, कैपिटल। ठीक है, यानी 8,500 रुपया इसमें टोटल कैपिटल यूज हुआ था और उसके बिहाफ पे मैं 1567 का प्रॉफिट बना रहा हूँ विद जस्ट 1 लॉट। ठीक है, अब मैंने इस ट्रेड में, ये तो एक रिजल्ट का पार्ट हो गया कि ये हम गेन किए, ये हमें मिला उस ट्रेड को प्लान करने से। बट हम जब ट्रेड प्लान कर रहे थे तो हमारे साथ क्या क्या चीज़ें चल रहा था। फर्स्ट हमने स्टॉप लॉस देखा, सेकेंड हमने रिस्क रिवॉर्ड देखा। ठीक है, उसके बाद क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रैटेजी देखा। तो अगर आप एक स्मॉल कैपिटल ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, स्ट्रैटेजी और कैपिटल बेस पे जो आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए वो देखना पड़ेगा। तो इस ट्रेड से हमें क्या निकालने को मिलता है, इस ट्रेड से हम क्या निकाल पा रहे हैं, इस ट्रेड से हमें ये निकलता है कि अगर आप ध्यान से देखो तो स्टॉप लॉस में कितने पॉइंट का ले रहा हूँ, मात्र 16 पॉइंट का ले रहा हूँ। टारगेट उसके अगेंस्ट में कितने पॉइंट का ले रहा हूँ, लगभग लगभग 50 पॉइंट के आसपास ले रहा हूँ। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे टारगेट भी देखने को मिल रहा है। तो इस ट्रेड से हमारा क्या ऑब्जर्वेशन आता है, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सो इस ट्रेड से हमें ये ऑब्जर्वेशन आता है कि अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल ट्रेड, अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है, जस्ट वेट, सॉरी, हाँ, अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला चीज़ आपको स्मॉल स्टॉप लॉस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट कि आपको मिनिमम 1:2 या कह सकते हो 1:3 पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या है, आपके साथ सबसे बड़ा फाउंडेशन जो आएगा वो आएगा रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो सेटअप जब बनेगा तो कई बार 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस आएंगे, कई बार 16 पॉइंट के स्टॉप लॉस आएंगे, कई बार 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस आएंगे। अब आपके साथ रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा मतलब नाइंसाफी करेगा। क्या होगा, जब आपके पास 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तब भी आप एक लॉट ही प्लान करोगे, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तब भी आप एक ही लॉट प्लान करोगे, और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तब भी आप एक ही लॉट प्लान करोगे। अब एक एजम्पशन लेते हैं कि 10 पॉइंट वाले स्टॉप लॉस में आपने 30 पॉइंट का टारगेट लिया और इसमें आपको टारगेट मिल गया। 16 पॉइंट वाले में आपको टारगेट की जगह स्टॉप लॉस चला गया, 20 पॉइंट वाले में आपको टारगेट की जगह स्टॉप लॉस चला गया। यहाँ पे आपने 1:3 टारगेट लिया था और इधर आपने एक ट्रेड लॉस करा, फिर एक ट्रेड लॉस करा, तो इसके हिसाब से सिनारियो में क्या रिजल्ट आना चाहिए था, नेट टू नेट आना चाहिए था कि हमने एक ट्रेड में 1 रुपये के अगेंस्ट में 3 रुपये का प्रॉफिट बनाया एंड दूसरे और तीसरे ट्रेड में 1-1 रुपये का लॉस करा। ठीक है, 1-1 रुपये का लॉस करा, तो नेट टू नेट हमारे पास क्या बचना चाहिए था, 1 रुपया प्लस में हम बचने चाहिए थे, है ना, 1 रुपया हमारे पास बचना चाहिए था। बट ये क्यों नहीं बच रहा है,
बिकॉज स्मॉल कैपिटल के साथ आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। भाई अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो आप एक या दो लॉट से मैक्सिमम ट्रेड कर पाओगे, और जब आप एक दो लॉट से ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस बड़ा है या छोटा है आपको क्वांटिटी सेम रखना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम जब मैं लाइव ट्रेड करता हूँ तो मेरे साथ कई बार आता है, बट एक्सपीरियंस है तो मैं उसको टैकल आउट कर लेता हूँ, बट आप इसको फेस करोगे, ठीक है, और रियलिटी से कोई भाग नहीं सकता। तो 1:3 एक ट्रेड में हमें मिल गया, तो इस ट्रेड में हमने 3 रुपये बनाए, और इधर अगर हम एक एक रुपये गवाते तो नेट हम +1 रुपीज में रहते। बट एक्चुअल में क्या हुआ, हमने यहाँ पे 30 रुपया बनाया और यहाँ पे 16 और 20 मतलब लगभग लगभग 36 रुपये हमने गवाया, ठीक है। यहाँ की यानी कि अगर इस जगह पे मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाता, बिकॉज स्टॉप लॉस मेरा छोटा था, तो शायद ये रिजल्ट आता। बट एक्चुअल में क्या हुआ, हमने फर्स्ट ट्रेड में 30 रुपये का प्रॉफिट करा और दो ट्रेड में फिर 36 रुपये का लॉस करा, नेट हम कितना आ गए, -6 रुपीज लॉस में आ गए। तो ये चीज आपके साथ सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम होगा रिस्क मैनेजमेंट का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस रेंज डिफाइन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रेंज डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस रेंज मतलब बोले तो क्या, कि 10 से लेकर के 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे ही मैं ट्रेड करूंगा। अगर 15 पॉइंट से ऊपर के स्टॉप लॉस जाते हैं तो मैं उस ट्रेड को प्लान नहीं करूंगा। इससे क्या होगा कि आपके ट्रेड्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा अलाइन हो जाएगा। मतलब बहुत बड़े स्टॉप लॉस पे भी आप काम नहीं करोगे, और वैसे स्टॉप लॉस जो 8 पॉइंट या 6 पॉइंट से नीचे आ रहे हैं उस ट्रेड में भी आपको काम नहीं करना। तो आप एक रेंज ले सकते हो मोटा मोटी कि हम 8 से लेकर के 15 रुपये के स्टॉप लॉस पे काम करेंगे। इस बीच में अगर स्टॉप लॉस हमको आ जाता है तो हम वहां पे अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अब अगर 15 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस आ रहा है नहीं करेंगे, 8 रुपये से कम का स्टॉप लॉस आ रहा है नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगी, आपकी प्रोबेबिलिटी कमेगा। मान लो कि 5 रुपये वाला स्टॉप लॉस जिस ट्रेड में था और उसके अगेंस्ट आपने 15 पॉइंट का टारगेट लिया, यहाँ पे आपको क्वांटिटी को बढ़ाना था बिकॉज स्टॉप लॉस छोटा था, बट आपके पास कैपिटल बैरियर है, आपके पास स्मॉल कैपिटल है, क्वांटिटी आप बढ़ा नहीं सकते। अब ये ट्रेड में आपको टारगेट मिल जाता है। अब मान लो नेक्स्ट ट्रेड कोई आने वाला है जिसमें आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है एंड आपको उसमें एसएल चला जाता है, तो ये 5 पॉइंट के अगेंस्ट में आपने 15 रुपये तो बनाया और अचानक से एक ही ट्रेड में 10 रुपये आपका चला गया, तो मतलब समझो कि आप कितने बड़े नुकसान में जा सकते हो। तो सबसे पहला चीज कि आपको स्मॉल स्टॉप लॉस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, मिनिमम 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज पे काम करना पड़ेगा। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस रेंज डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी बचेगा। जब ये सभी चीजों को आप फॉलो करोगे तो आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी बचेगा। लेट्स सी, हाँ, जब आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी बचेगा, ठीक है। तो हमने जो भी लाइव ट्रेड मैंने दिखाया उसमें क्या कॉमन दिखा, हमने स्मॉल स्टॉप लॉस पे काम करा, ठीक है, स्मॉल स्टॉप लॉस पे काम करा। दूसरा चीज हमने क्या करा, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्लान करा, हाई रिस्क रिवॉर्ड प्लान करा, ठीक है। तीसरा चीज हमने क्या करा, रिस्क मैनेजमेंट के लिए वो तो हम कर नहीं पाएंगे स्मॉल कैपिटल्स के साथ, ये बिल्कुल मिथ है कि जिसके पास स्मॉल कैपिटल है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमने क्या करा, स्टॉप लॉस रेंज डिफाइन कर लिया कि अगर मान लेते हैं 8 पॉइंट से लेकर के 16 पॉइंट के बीच में अगर स्टॉप लॉस आएगा तो सिर्फ हम उसी ट्रेड को प्लान करेंगे ताकि हमारा रिस्क मैनेज्ड रहे, ऐसा ना हो कि हमारी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए स्मॉल स्टॉप लॉस आपको चाहिए। अब कैपिटल छोटा है तो आपको अगर मार्केट से प्रॉफिट बनाना है तो आपको स्मॉल स्टॉप लॉस चाहिए, हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस रेंज डिफाइन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहली जो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो है एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की, ठीक है, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की। अब ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी मैं आपको बताता हूं। बिकॉज जब तक आपके पास एक बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं होगा जिसका एक्यूरेसी हाई हो, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो, नंबर ऑफ ट्रेड कम हो, अगर इस टाइप की स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है तो स्मॉल कैपिटल को ग्रो करना इज लाइक डिफिकल्ट टास्क, वेरी वेरी डिफिकल्ट
एंड चैलेंजिंग टास्क। तो अगर आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी को फिगर आउट कर लेते हो और उसमें एक्यूरेसी भी अच्छा आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा आ रहा है और लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स पे मिलते हैं, तो आप स्मॉल कैपिटल को भी ग्रो कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर ट्रेड में पिरामिड स्ट्रैटेजी यूज करता हूं। आपने देखा होगा हर एक ट्रेड में, सिंपली मैं यहाँ पे देख भी सकते हो, मैं पिरामिड सेटअप फॉलो कर रखा हूं। हर एक सिंपल लाइव ट्रेड में एक लॉट से या दो लॉट से इसमें ट्रेड कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं पिरामिड स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं। अब पिरामिड स्ट्रेटेजी का एक बढ़िया चीज क्या है, एक्यूरेसी हाई है, रिस्क रिवॉर्ड में मिनिमम 1:3 प्लान करता हूं और नंबर ऑफ ट्रेड मैक्सिमम दिन में 3 से 4 मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, बट हमें 1-2 में प्रॉफिट होता है हम बंद कर देते हैं। हम 4 या 5 ट्रेड नहीं प्लान करते, बट दिन में 4 से 5 मैक्सिमम ट्रेड मिल जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पिरामिड स्ट्रेटेजी हमें परफेक्ट हाई एक्यूरेसी मिलता है, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिलता है और लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स मिलता है। तो ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। उसी तरीके से अगर आपके पास भी कोई स्ट्रैटेजी है तो उस स्ट्रैटेजी में आप ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट को जरूर फुलफिल करो। फर्स्ट, एक्यूरेसी हाई होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। बिकॉज जैसे ही 3-4 ड्रॉडाउन आ जाएगा, अगर 3-4 लूजिंग स्ट्रीक आ गया, बैक टू बैक 5 ट्रेड 6 ट्रेड अगर आपका स्टॉप लॉस चला गया, तो आपको सर्वाइव करना यहां पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लो आपने 600 रुपया 700 रुपये का अगर आपने बैक टू बैक 5 या 6 स्टॉप लॉस दे दिया तो आपके 4,000 उड़ गए। लगभग 30% कैपिटल आपका साफ हो जाएगा अगर आपके पास 20,000 कैपिटल है तो मैं कहता हूं कि लूजिंग स्ट्रिक बहुत कम होना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम करो। पिरामिड लूजिंग स्ट्रिक बहुत, मतलब आपने डेटा में दे ही रखा हूं, आप देखे ही होगे, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा नहीं रहेगा, मान लो 1:2 1:3 से कम रहेगा, तो आप क्या करोगे ना कि मतलब जस्ट लाइक कि 10 पॉइंट मिले ट्रेड करे भाग गए, 10 पॉइंट मिला स्टॉप लॉस लिए भाग गए, आपके हाथ कुछ बचेगा नहीं। तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में वर्क करना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ साथ अच्छे रिस्क रिवॉर्ड भी होना चाहिए और ज्यादा आप दिन में ट्रेड ना करो ताकि आप जो प्रॉफिट बनाए वो आपके पास बचा रहे। तो ये तीनों रिक्वायरमेंट अगर कोई आपके पास स्ट्रेटेजी है जो फुलफिल करता है तो डेफिनेटली उस स्ट्रेटेजी को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, फॉलो करो। बट अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है और आप जो मैं पिरामिड स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं उसे आप फॉलो करना चाहते हो, तो मैं उसे 12 अक्टूबर को मैं लॉन्च कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे अगर आप ज्वाइन हो जाते हो, पिरामिड अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा एट द डे ऑफ लॉन्च। 12 अक्टूबर जब लॉन्च होगा पिरामिड स्ट्रेटेजी, तो उस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा और आप डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेस कर सकते हो उस स्ट्रेटेजी को और आप आगे बढ़ सकते हो। बट किसी को ये फोर्स नहीं है कि आप परचेस ही करो। मैं कहता हूं अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटेजी है जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि स्मॉल स्टॉप लॉस आते हैं, हाई रिस्क रिवॉर्ड है और स्टॉप लॉस रेंज भी लगभग मैनेजेबल होता है। जैसे पिरामिड में आपने देखा होगा कि मैक्स टू मैक्स 10 से लेके 25 पॉइंट का रेंज रहता है, इसी बीच में कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस आते, इससे ज्यादा नहीं आता ना इससे कम आता है, ठीक है। इससे कम वाले ट्रेड भी नहीं करता और इससे ज्यादा वाले ट्रेड भी नहीं करता, इसी रेंज का अगर स्टॉप लॉस है तो मैं ट्रेड करता हूँ। अच्छा, एक्यूरेसी बहुत हाई है, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 मिनिमम फॉलो करता हूँ और नंबर ऑफ ट्रेड भी कम है। तो अगर आपके पास ये सभी बेसिक रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करने वाली स्ट्रैटेजी है तो डेफिनेटली आप उसे फॉलो करो, तभी आप कैपिटल को ग्रो कर पाओगे। नहीं है तो मैंने ऑप्शन बता दिया, आप ये चीज ट्राई कर सकते हो, बट किसी को फोर्स नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें से कोई एक चीज पे डेविएट होते हो, मान लो आप फर्स्ट पॉइंट से डेविएट हो जाते हो कि चलो स्मॉल स्टॉप लॉस से नहीं लेना देना, बड़े स्टॉप लॉस लेंगे, तो 2 दिन 4 दिन पैसे बनाओगे, एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। तो ये पॉइंट मिस करोगे, मतलब लगभग सब खराब है, कोई सेंस नहीं बनता ट्रेडिंग स्मॉल कैपिटल से करने का। अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, लो है, तब भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 2-3-4 दिन पैसे बनाओगे छोटा छोटा और फिर 2-3-4 दिन गवाओगे और लगभग नेट टू नेट सेट ऑफ हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं अल्टीमेटली। रिस्क मैनेजमेंट का स्टॉप लॉस रेंज डिफाइन नहीं रहेगा तो कई बार अच्छे ट्रेड्स आपके बने होंगे और वो टारगेट मिलेगा, बट स्टॉप लॉस कम होने की वजह से टारगेट भी कम मिलेगा और क्वांटिटी आपका लिमिटेड है। तो वहां पे क्या होगा कि आपका सेटअप तो प्रॉफिटेबल है, बट ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस रेंज आपका डिफाइन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा स्ट्रैटेजी का, जबकि स्ट्रैटेजी का प्रोबेबिलिटी अच्छा भी हो सकता है। तो ये बात भी होना चाहिए, तो आप इस पॉइंट को भी स्किप नहीं कर सकते। लास्ट कि आपके पास अच्छा एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर अच्छा एक्यूरेसी नहीं होगा तो जब भी लूजिंग स्ट्रीक आएगा, 3-4-5 ट्रेड 6 ट्रेड बैक टू बैक अगर लॉसेस में चले जाते हैं 6-7 ट्रेड, तो आपके पास अच्छे खासे कैपिटल उड़ जाएंगे। तो आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कैपिटल प्रिजर्व करना पड़ेगा और उसके लिए आपको हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद लेस नंबर ऑफ ट्रेड और रिस्क रिवॉर्ड की बात कर लिया। लेस नंबर ऑफ ट्रेड,
ज़्यादा ट्रेड भी करोगे तो आया हुआ प्रॉफिट हाथ से चला जाएगा। आप देखते होगे कि पिरामिड स्ट्रैटेजी पे 1 या 2 ट्रेड हमें प्रॉफिट मिल जाता है, फिर मैं डे को क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद 2-3 ट्रेड और बन जाते हैं, बट मैं उसको प्लान नहीं करता हूँ। वाई? बिकॉज प्रॉफिट आ गया है तो उसे घर लेके जाने में ज़्यादा बेहतरी है, रादर देन कि ओवर ट्रेडिंग करके उसे हम लॉस कर दें। सो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर देते हो तो स्मॉल कैपिटल को ग्रो करना आसान है। बट अगर आप इन सब में से कोई एक सिंगल पॉइंट से डेविएट हो जाते हो, बड़े स्टॉप लॉस ले लेते हो, रिस्क रिवॉर्ड कम प्लान करते हो, बहुत छोटा प्लान करते हो, रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप स्टॉप लॉस रेंज डिफाइन नहीं है आपके पास, हाई एक्यूरेसी नहीं है, लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर आप नहीं करते हो, कोई एक पॉइंट से आप डेविएट हो गए, आपका कैपिटल ग्रो होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि अब मैं ये किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ, मैं ये इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि मैंने खुद ट्रेड करा हुआ। अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि 16 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 50 पॉइंट का मैं टारगेट ले रहा हूँ इंडेक्स में, और लगभग आप देखोगे तो 500 या 600 रुपए के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में मैं 1500-1600 के आसपास टारगेट ले रहा हूँ। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, स्मॉल छोटा स्टॉप लॉस है, 500-600 का स्टॉप लॉस जा रहा है, हाई रिस्क रिवॉर्ड है, 1 रुपए के अगेंस्ट में 3 रुपए का रिवॉर्ड है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमने डिफाइन कर रखा है 10 से 25 पॉइंट के बीच में स्टॉप लॉस रेंज है हमारा। उसके बाद एक्यूरेसी हाई है, अगर 10 ट्रेड में लेता हूँ तो 60 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड, 5-8 ट्रेड प्रॉफिट्स में ही जाते हैं, और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी बहुत लिमिटेड रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा कैपिटल ग्रो आराम से हो सकता है, बिकॉज सभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी के मदद से। तो अगर आपके पास स्ट्रेटेजी ऐसी है, डेफिनेटली आप उसे ट्रस्ट करो, उस पर काम करो, बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। अगर नहीं है तो मैंने उपाय बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिरामिड अपडेट्स टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जिन्हें परचेस करना है सिर्फ वही ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि वो 12 अक्टूबर को लॉन्च होगा और जो ज्वाइन करेंगे उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ये मैंने बता दिया है। बाकी आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लाइव डेमो के साथ आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से स्मॉल कैपिटल के साथ प्लान करा जाता है, क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर इन सब में से कोई एक चीज़ से डेविएट होते हो तो पैसा बनाना मुश्किल बात है। मक्खन मलाई लगा के बोलने से क्या फ़ायदा, जो चीज़ है रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है। सो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे आप लैग कर रहे हो, जो आप नहीं ध्यान दे रहे हो। तो वो पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप किस पॉइंट से मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।